शादी करके आया, बीवी को सामने बिठाया और बीवी को बोला कि रे बुदनी, पता है तुमको हम क्या पसंद करते नहीं पसंद करते? बीवी बोली कि हमको क्या पता। ये बखील अपने बीवी को सामने बिठाया, बोला कि मेरी प्यारी बीवी सुनो, हमको खाने में क्या पसंद है नहीं है तुमको पता है? बीवी बोली कि हमको क्या पता, हम तो नई नई यहाँ आई हैं। तो ये इसका शौहर बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते हैं, आलू सब साग सब्जी हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली फिर क्या खाते हैं? बोले हमें खाली दाल खाइए। तो उसकी बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। तो उसको शौहर बोला कि नहीं, घर में सिर्फ दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। सुबह दाल, दोपहर दाल, शाम दाल, तीनों टाइम दाल। ये बेचारी ये बच्ची अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीना दाल खा खा के हड्डी निकल गया। 2-3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने कहा कि अरे पगली, ए मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ, खाना नहीं खाते थे क्या? बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली कि भैया मैं क्या बताऊं, वो इतना बड़ा जालिम आदमी है, इतना बड़ा बखील है कि भैया खाली दाल खिलाता है, दाल के अलावा कुछ नहीं खिलाता। तो उसका भाई बोला कि ठीक है, तू आंसू पोंछ, आंसू पोंछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, उसकी दाल निकाल देंगे। बहन को खाना पीना खिलाया, चुपचाप ससुराल चली जाओ, आइए टेबलेट लेकर जाओ, रात में जब खाना बनाओगी दाल में ये टेबलेट मिला करके, नींद की गोली है, उसको सुलाओ, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। गया, बहन चली गई, रात में दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, और जैसे ही खाया बेहोश हो गया। 4 भाई उसका आया, कफन पहनाया, पूरा बदन में कफन पहनाया इसको। आज जिस रूम में सोता तो उस रूम से उठा करके चारपाई दूसरा रूम में ले गया, और चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांध लिया। चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हो गया। जैसे ही इसकी नींद की गोली की असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया तो देखा कि बदन में कफन है, 4 आदमी खड़ा है। तो बोला भैया आप लोग कौन है? बोला सुनो, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, वो तुम इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोले कौन सवाल का जवाब? तो इन लोगों ने पूछा कि दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोले नहीं, हमें खाली दाल के लोजे। बोले कहा गोश्त काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, वाह, पसीना हेड हो गया। फिर दूसरा सवाल किया कि मछली खाए? बोला नहीं, मछली भी नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। अब बेहोश जो हुआ तो इन लोगों ने कफन उतारा, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। अब सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। भला नींद खुलेगी भाई? 100 कोड़ा यहाँ है। उसकी बीवी आके झिंझोड़ के उठाई, अरे उठा, नाश्ता नहीं खाओगी? बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बीवी बोली जल्दी उठिए, मुंह धो लीजिए, हम रोटी दाल बना के ला रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, झोला दो, हम बाजार जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी बनेगा, मछली भी बनेगा। अल्लाह बखील की दोस्ती, अल्लाह से बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। भाई गुस्सा करना क्या है? बोले दो हराम है, गुस्सा ना करो मेरे नौजवानों, गुस्सा ना करो। सुनो, जो गुस्सा को पी लेता है, जो गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है, जो गुस्सा को बर्दाश्त कर लेता है, उसके बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है? आओ अल्लाह के लारैब किताब से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारैब किताब तू बता दे अल्लाह का क्या फरमान है। ये अल्लाह का लारैब किताब कुरान कहता है, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है कि गुस्से के वक्त जो अपने गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले, वो मेरा दोस्त बन जाता है। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौजवान नौकर था। ये मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं करा, एक तमाचा खींच के नौकर को मारा। तो नौकर भी नौजवान था, गुस्सा आया, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मालिक को तो नौकर मार नहीं सकता। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर में गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, बस जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा।
बीवी बोली रे कोरिया तुमरा करे मार ले रे। रोटी बना रही थी, उठा के फेंकी बेलना फैलना कि रोटी खाते रहो। वो औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, बस ये एक तमाचा खींच के ये अपना बेटा को मारी। उस बच्चे को भी गुस्सा आया, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, गुस्से की हालत में आंगन में वो डंडा था, उठाया डंडा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ भागा, देखा दरवाजा में वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो अपने नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। किसने लोग गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे। कि गुस्सा आएगा, नमक में तरकारी में नमक कम है तो मार लाठी उठाया, बीवी को पिटना शुरू कर दिया। दे लाठी खा लाठी, बीवी को गाली देना, बीवी को मारना, बीवी को डांटना। सुनो, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है। इसलिए नौजवानों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करो। और सुनो, अगर कोई गाली दे तो उसके क्या कहते जवाब गाली से नहीं देना है, बस यूं कह देना है, हमें तो गाली नहीं बकना है, इसलिए कि मेरे नबी ने मना फरमाया है। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह ताला इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक आदमी को पटना जाना था। कहां जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में, इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे। रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी। बोला अच्छा यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते है, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया, सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा, कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, ये डिब्बा में सांप घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो चाय वाला चाय बेचता है ना स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई। तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोले की बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं, ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू
अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले।